दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आज देखिए, आज है 21 अप्रैल और आज है गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व। आज गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर मैं हमारे सिखों के दसों गुरु के बारे में विवरण दूंगा। पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, दो कंटेक्स्ट है यहाँ पे। सबसे पहला बात तो गुरु तेग बहादुर जी जिनका 400वां प्रकाश वर्ष है, मतलब इनका जन्म हुआ 1621 में। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनका जन्म 21 अप्रैल को नहीं हुआ है, इनका जन्म हुआ 1 अप्रैल 1621। बात क्या है, आज तिथि के अकॉर्डिंग उनका प्रकाश पर्व है। पहली बात तो ये है। तो गुरु तेग बहादुर जी के बारे में आपके पास यह जानकारी होना अति आवश्यक है। दूसरा कंटेक्स्ट ये है कि कुछ ही दिनों पहले जनवरी में जब हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती थी, तभी क्या किया गया आपको मैं बता देता हूं। 26 दिसंबर, बहुत इंपॉर्टेंट डेट बता रहा हूं आपको, 26 दिसंबर उसको बाल शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने की बात कही हमारे आदरणीय पीएम मोदी जी ने। दो कंटेक्स्ट आ गए हैं। इसका मतलब यह है कि 10 में से 10 सिख गुरुओं में से एक क्वेश्चन आ सकता है। और वैसे भी अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे तो एक चीज आपके सामने निकल कर आएगी, वो ये, या तो मराठा या तो सिख गुरुओं में से एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो क्यों ना हम डिटेल में कर लेते हैं कि 10 के 10 सिख गुरुओं में से जो हमारे लिए कहां कहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो, है ना। तो चलिए, सभी सिख गुरुओं को नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारा करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए ईरा इंस्टीट्यूट का, और टारगेटेड करंट अफेयर एमपीपीएससी 2021 के लिए वीडियो लेक्चर के साथ में पीडीएफ भी आपको मिलेगी। वहां पर पूरा लेक्चर आपको मिलेगा, जो लेक्चर हो गए हैं वो भी मिलेंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहां से ईरा इंस्टीट्यूट डाउनलोड करें ऐप, या तो लोगों को देख लें और प्ले स्टोर में टाइप करें ईरा इंस्टीट्यूट, एकेडमी नहीं, ईरा इंस्टीट्यूट, और आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं और वहां पर हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहले गुरु तेग बहादुर, बहुत महत्वपूर्ण बात, आज इनका प्रकाश वर्ष है। और आदरणीय गुरु तेग बहादुर जी का जन्म, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। तो भैया ध्यान रखिएगा, कब हुआ इनका जन्म। 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 1621 को इनका जन्म हुआ। 24 नवंबर 1675, 24 नवंबर 1675 इनका स्वर्गवास हुआ, या हम कहें पंच तत्व में विलीन हो गए, या इस काया को छोड़कर चले गए, है ना। और तिथि क्या रहती है, ध्यान रखिएगा, 11 चैत्र 1543। ये किसके अकॉर्डिंग है, विक्रम संवत के अकॉर्डिंग है। और 20 कार्तिक 1597, ये सब कुछ क्या चल रहा है, संवत के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब बात करते हैं वास्तविक नाम। तो भैया गुरु तेग बहादुर जी का वास्तविक नाम त्यागमल था, जो आपको कहीं पर नहीं मिलता। तो ये आपको पता होना चाहिए। पहले आज ये चर्चा में है गुरु तेग बहादुर जी, तो भैया इनके बारे में बात करेंगे, उसके बाद बाकी बचे गुरुओं के बारे में बात करेंगे। तो इनका वास्तविक नाम क्या था, त्यागमल था। इनका उपनाम क्या था, हिंद दी चादर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका उपनाम क्या है, हिंद दी चादर। आदरणीय गुरु तेग बहादुर के बारे में आपको ये फैक्ट्स सामान्यतः तो नहीं मिलेंगे, शायद बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता हो कि ये त्यागमल इनका वास्तविक नाम था। आइए यहीं पर बता देता हूं। त्यागमल इनका वास्तविक नाम था, पर इनके पिताजी थे हरगोविंद जी। अभी उनको डिटेल में बताऊंगा। जो सिखों के छठवें गुरु हुए, हम सब के छठवें गुरु हुए, सिखों के छठवें गुरु आदरणीय हरगोविंद सिंह जी, उनका वास्तविक नाम इनका त्यागमल था। इनको तेग बहादुर की उपाधि किसने दी, हरगोविंद जी ने जी, जो इनके पिताजी थे। ध्यान रखिएगा, हरगोविंद जी के सबसे छोटे बेटे थे गुरु तेग बहादुर। क्लियर हो गई बात। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भैया गुरु तेग बहादुर को तेग की उपाधि किसने दी, तो गुरु हरगोविंद जी ने दी।
वास्तविक नाम क्या था? त्यागमल था। और उपनाम क्या था? हिंद दी चादर। चलिए अगली बात कर। अगली बात, इनका जन्म स्थान कहां था? अमृतसर। मृत्यु कहां हुई? दिल्ली में। सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? 9वें नंबर के गुरु थे। इनके पिताजी कौन थे? हरगोविंद जी थे, सिखों के 6वें गुरु थे। माता जी का नाम क्या था? ननकी देवी। तेग बहादुर की उपाधि किसने दी थी? हरगोविंद जी ने दी थी। कब से कब तक गुरु पद में रहे? 1665 से लेके 1675, 1665 से लेके 1675 तक। 12 साल की उम्र में 4 फरवरी 1632 को, 4 फरवरी 1632 को गुरु तेग बहादुर जी का विवाह हो गया था। किससे हुआ था? गुजरी चंद सुबीखी से कर दिया गया था। 12 साल की उम्र में ही ये विवाहित हो गए थे। अगली बात करते हैं। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, ये दोनों स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों दिल्ली में हैं। शीशगंज साहिब और रकाबगंज साहिब उन स्थानों का स्मरण दिलाते हैं। पहली जगह जहां आदरणीय तेग बहादुर जी की हत्या की गई, उसकी वो जगह कौन सी है? शीशगंज साहिब। और उनका अंतिम संस्कार कहां किया गया? ध्यान रखिएगा, रकाबगंज साहिब में। तो शीशगंज साहिब में उस समय औरंगजेब का शासन हुआ करता था और यहां पे उनकी मृत्यु या उनकी हत्या कर दी गई गुरु तेग बहादुर जी की। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अगली बात करते हैं। आदि ग्रंथ सिख समुदाय का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। इन्होंने इसे गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं हम। इसका संपादन सिख समुदाय के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। यह भी आपको पता होना चाहिए कि गुरु ग्रंथ साहिब किसके द्वारा संपादित किया गया? ध्यान रखिएगा, अर्जुन देव जी द्वारा। गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाशन 30 अगस्त 1604 को किया गया। कहां से किया गया? हरमिंदर साहिब अमृतसर से किया गया, जिसको हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं। हरमंदिर साहिब अमृतसर, जिसको हम क्या कहते हैं? गोल्डन टेम्पल कहते हैं। फिर क्या हुआ? 1705 में दमदमा साहिब में दसमें पिता मतलब 10वें गुरु आदरणीय गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु तेग बहादुर के 116 शब्दों को जोड़कर फिर से नया प्रकाशन किया। किसका? ध्यान रखिएगा, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब का। और 1430 पृष्ठ का गुरु ग्रंथ साहिब बनकर तैयार हो गया। क्लियर हो गई बात? तो ये पूरी कहानी हो गई हमारे गुरु ग्रंथ साहिब की भी, अत्यंत पवित्र ग्रंथ। और अभी आपको मैं एक बात बता दूं, आगे मैं बताऊंगा ही, पर यहीं पर कि 10वें गुरु के बाद गुरु पद को समाप्त किया गया और गुरु किसे बना दिया गया? ध्यान रखिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब को बना दिया गया। मतलब हमारा अब पद कौन दिखाएगा? गुरु ग्रंथ साहिब दिखाएंगे। और यही क्या हो गया? गुरु पद हो गया। इसीलिए कभी आप गुरुद्वारा गए हो तो मत्था टेकते हम किसके सामने हैं? गुरु ग्रंथ साहिब के सामने। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं। यहीं पर एक बात और बता देता हूं भैया, LIG में गुरुद्वारा है, वहां संडे को जाइए, बहुत अच्छा लंगर होता है, लंगर खाइए। चलिए अगली बात करते हैं गुरु नानक देव जी की। आदरणीय गुरु नानक देव जी की अगर हम बात करें तो ये हमारे सिखों के पहले गुरु थे। भैया इनका जन्म कब हुआ? कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ, 1469 1469, और 22 सितंबर 1539 को इनका स्वर्गवास हुआ। जन्म तिथि 15 अप्रैल 15 अप्रैल 1469 मानते हैं। सिखों के प्रथम आदि गुरु हैं कौन? आदरणीय नानक देव जी। आप लोगों को पता है इथिक्स के अंदर आदरणीय नानक देव जी को हम पढ़ते हैं, है ना? इनके थॉट्स को पढ़ते हैं हम इथिक्स के अंदर। हमारे थिंकर्स में है गुरु नानक देव जी, है ना? क्लियर? तो आपको प्री के फैक्ट्स के अकॉर्डिंग, हिस्ट्री के फैक्ट्स के अकॉर्डिंग और मेंस एस्पेक्ट हर तरीके से आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? ननकाना साहिब पाकिस्तान में है गुरुद्वारा। इनका जन्म कहां हुआ? रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक स्थान में कार्तिक पूर्णिमा के दिन खत्री कुल में हुआ था। कहां हुआ था? खत्री कुल में हुआ था। इनकी स्मारक समाधि कहां है? करतारपुर में है। अभी करतारपुर कॉरिडोर को आपसे डिस्कस करूंगा 2 सेकंड के अंदर। ये कब से कब तक गुरु रहे? तो 1499 से 1539, 1499 से लेके 1539 तक। मतलब क्या हुआ? 1499 1499 जो है वो क्या हो गया? सिख धर्म की स्थापना। 1499 1499 सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुरु नानक देव जी द्वारा की गई।
क्लियर हो गई बात। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये समय किसका है, अकबर का है। मतलब गुरु नानक देव जी किसके कंटेम्परेरी थे, तो ध्यान रखिएगा अकबर के कंटेम्परेरी थे। क्लियर हो गई बात। अब यहां पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको अकबर गलती से बोल दिया है ना, सिकंदर लोदी के कंटेम्परेरी थे। किसके कंटेम्परेरी थे, सिकंदर लोदी के। ध्यान दीजिएगा अकबर का तो कार्यकाल 1565 से स्टार्ट होगा और 1605 तक चलेगा, और ये बात हो रही है 1499 की, 1499 की और 1539 तक। फिर ध्यान से बोल रहा हूं, है ना, क्या हुआ, ध्यान रखिएगा, ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे गुरु नानक देव। क्लियर, किसके समकालीन थे, किसके कंटेम्परेरी थे, सिकंदर लोदी के, आदरणीय गुरु नानक देव जी। अगली बात करते हैं, उदासियों। उदासिया क्या है, ये चारों ओर घूमकर उपदेश करने लगे। क्लियर हो गई बात। उसे हमने क्या कहा, उदासियां कहा। उदासियां 3 मार्कर में भी आता है, ठीक है। इन्होंने यात्रा के 4 चक्र पूरे किए, जिसमें इन्होंने भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य स्थानों का भ्रमण किया, और इसे ही हम कहते हैं उदासियां। मतलब इन्होंने जो भ्रमण किया चारों दिशा में, उसको हम क्या कहते हैं, उदासियां। क्लियर हो गई बात। अब कब किया, 1521 तक किया। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। इनके 4 प्रिय शिष्य थे, मर्दाना, लहना, बाला और रामदास, और ये चारों इनके साथ यात्रा में थे। कौन कौन, मर्दाना, लहना, बाला और रामदास। जब ये उदासिया की यात्रा कर रहे थे चारों दिशा में, कहां कहां, भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब, तब ये चारों इनके साथ थे। अगली बात करते हैं, गुरु नानक देव जी ने लंगर प्रारंभ किया, जिससे जातियों के बीच से विभेद खत्म हो पाए और सब एक समान भाव से एक साथ एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करें। अगली बात करते हैं, नामधारियों हिंदुस्तान। ऐसा कहा जाता है कि हमारे भारत के लिए हिंदुस्तान सबसे पहले वर्ड नाम रखा हमारे आदरणीय गुरु नानक देव जी ने। हालांकि आप लोग बहुत कहानी सुनते हो कि इन्होंने बोला, उन्होंने बोला, पर गुरु नानक देव जी ने ही बोला। पहली बार हिंदुस्तानी नाम लिया लगभग 1526 में। बाबर ने जब देश पर हमला कर दिया, तब गुरु नानक देव जी ने कुछ शब्द कहे थे, जो पहली बार हिंदुस्तान शब्द का उच्चारण था। आप अमीर खुसरो पढ़ते रहिएगा, आपको जो मैं ये बता रहा हूं ये एकदम सही है। अमीर खुसरो ने जो बोला होगा हिंदी के विकास के अंदर जो हम पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊंगा कभी हिंदी का विकास, तो उसमें भी बताऊंगा। उन्होंने क्या कहा था, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराइया। ये वर्ड बोले थे, किसने, आदरणीय गुरु नानक देव जी ने। हिंदुस्तान डरेगा नहीं, और हिंदुस्तान की मूल भावना, मूल संस्कृति सदैव सेम रहेगी। ये जब मुगलों ने आक्रमण किया था तो ये वर्ड बोले थे आदरणीय गुरु नानक देव जी ने। अगली बात करें, अब बात करते हैं अपन, देखिए मैं अभी करतारपुर कॉरिडोर की बात कर रहा था, तो ध्यान दीजिएगा 550वां प्रकाश वर्ष, जब 1469 में इनका जन्म हुआ, इसका मतलब इनका 550वां प्रकाश वर्ष पूरा हुआ 2019 में, 2019 में। और जब गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व पूरा हुआ, तब करतारपुर कॉरिडोर ओपन किया गया। ध्यान रखिएगा, करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान और भारत के बीच मात्र 4 किलोमीटर का अंतर है। और मैं यहीं पर बता दूं कि जो भी विभाजन करते समय सीमा निर्धारक थे, उनसे मेरी हमेशा एक गुजारिश रही कि आप करतारपुर कॉरिडोर को भारत के अंदर क्यों नहीं ला पाए। 4 किलोमीटर की तो बात थी, क्या कंप्रोमाइज आप थोड़ा सा कहीं और नहीं कर सकते थे, जिससे करतारपुर साहिब जो इतनी पवित्र जगह है, वो हमारे भारत का अभिन्न हिस्सा होती। ये जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों का परिणाम होती है, कभी कभी दूरदृष्टि पर ध्यान नहीं दिया गया, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है आज 21वीं सदी में बैठकर ये सोचना आसान हो सकता है वो जब दशक चल रहा था, हमारी आजादी का पर्व चल रहा था, तब ये सब सोच पाना इतना आसान ना रहा हो, है ना। क्लियर। तो अब बात क्या थी, 2018 में शिलान्यास किया गया था करतारपुर कॉरिडोर का, और उद्घाटन किया गया 9 नवंबर 2019 को। ये डेट याद रखनी है आपको, 9 नवंबर 2019 करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश वर्ष पर्व पर।
ठीक है, करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए खोला गया। क्यों? क्योंकि गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम समय कहां बिताए थे? करतारपुर साहिब में। बहुत पवित्र स्थल माना जाता है। इससे पहले दूरबीन से दर्शन कराए जाते थे करतारपुर साहिब के। या तो आपको जाना है तो लाहौर, और लाहौर से लगभग 78 या 178 किलोमीटर, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, पर उतनी लंबी यात्रा करके फिर वीजा और ये सब बहुत समस्याएं। अब तो क्या है कि टेम्परेरी वीजा, सुबह आप जाइए, शाम तक आपको वापस आना है, कंफर्म रहता है। और जत्थे का जत्था जाता है, गिन के लोग जाते हैं, गिन के लोग आते हैं और पैदल जाते हैं, है ना। हालांकि बहुत सारे लोग इसे हमारे सिक्योरिटी का थ्रेट बताते हैं, पर आप लोगों को पता है कि हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान सिख समुदाय का है। चलिए आगे बात करते हैं। 22 सितंबर 1539 को इसी गुरुद्वारे में गुरु नानक जी ने आखिरी सांसें ली थी, इसलिए इस गुरुद्वारे की काफी मान्यता है। करतारपुर साहिब सबसे पहला गुरुद्वारा माना जाता है जिसकी नींव गुरु नानक देव जी ने रखी थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्लियर हो गई बात? ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, अगली बात करें। अगली बात करने से पहले, गुरु अंगद देव को पढ़ने से पहले हमारा ऐप डाउनलोड करिए इरा इंस्टीट्यूट का। वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। करंट अफेयर की बराबर क्लासेस मिलेंगी। टारगेटेड करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, मिसलेनियस को टारगेट करते हुए पूरी क्लासेस रहेंगी। आप ज्वाइन करिए, आपको लाभ होगा, ये मैं जरूर कह सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु थे। ध्यान रखिएगा, अभी यहां पर जिसको गुरु नानक देव जी गुरु बनाकर जाएंगे वही बनेंगे। हेरारिकल गुरु पद नहीं है अभी। कब होगा वो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना ले। ठीक है, अंगद देव जी, गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु थे। नंबर एक बात भैया, गुरु अंगद साहिब जी, ठीक है, इनका जन्म कहां हुआ? हरेक नामक गांव में, फिरोजपुर पंजाब में आता है आज की डेट में। कब हुआ भैया? भैया 1504 में हुआ। 10 अप्रैल 1504 को हुआ। संवत कौन सा था? 1561। अंगद देव का पूर्व नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लहना। लहना नाम था। वास्तविक नाम क्या था अंगद देव जी का? लहना था। ये आपको पता होना चाहिए गुरु अंगद देव का। इन्होंने क्या किया? खडूर साहिब के निकट गोइंदवाला में एक नए शहर का निर्माण कार्य शुरू किया था। पर ध्यान रखिएगा, गोइंदवाल जो है, बेसिकली आपसे पूछा जाए किसने स्टेब्लिश कराया, तो गोइंदवाल इज स्टेब्लिश बाय गुरु अमरदास। अमरदास जी ने स्टेब्लिश किया था, बट उसकी नींव किसने रखी, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा? चलिए कोई बात नहीं, बोल भी रहा हूं तो आपको तो फैक्ट से मतलब है, आपको तो समझने से मतलब। तो गोविंदवाला की नींव किसने रखी? भैया आपको मैं बता देता हूं, गुरु अंगद देव ने। बट स्टेब्लिश पूरा किसने किया? गुरु अमरदास ने, जो तीसरे गुरु हुआ करते थे हमारे सिखों के। चलिए अगली बात करते। गुरु अंगद साहिब ने गुरु नानक देव द्वारा पंजाबी लिपि के वर्णों में फेर बदलकर गुरुमुखी लिपि की एक वर्णमाला तैयार करी। तो गुरुमुखी लिपि कंस्ट्रक्टेड बाय वूम? तो ध्यान रखिएगा, गुरु अंगद साहिब या गुरु अंगद देव। अगली बात करें, गुरु नानक साहिब के जीवन के तथ्यों के बारे में जाना तथा गुरु नानक साहिब जी की जीवनी लिखी। किसने? अंगद देव जी ने। अगली बात करते हैं, कब से कब तक गुरु रहे? 1539 से 1552 तक। 1539 से लेके 1552 तक ये गुरु रहे। 1539 से लेके 1552 तक। अगली बात करें, गुरु अमरदास। गुरु अमरदास का जन्म 5 मई, ध्यान रखिएगा, 1479। हालांकि जिसका मई में जन्म होता है वो बहुत ही महान होते हैं, ये बात आपको तो पता ही होगी। खैर, 5 मई 1479 को गुरु अमरदास जी का जन्म हुआ। कहां हुआ? बसार के गांव में हुआ, जो वर्तमान में पंजाब राज्य में अमृतसर जिले में आता है। क्लियर हो गई बात? अमरदास जी या गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु हुआ करते थे। और ये कब से कब तक गुरु रहे भैया? 1552 से लेके 1552 से लेके 1574 तक। 1552 से 1574 तक। अगली बात, आइए पढ़ते हैं अब अपन गुरु रामदास जी को। तो गुरु रामदास जी, पहली बात तो ये कि ये ऐसे गुरु थे जिन्होंने क्या किया?
गुरु पद को हेरिडेटरी कर दिया, वंशानुगत कर दिया। ध्यान रखिएगा, गुरु रामदास जी से पहले जो भी गुरु हुआ करते थे वो हेरिडेटरी नहीं होते थे। गुरु रामदास जी खुद हेरिडेटरी नहीं थे। अब इनके बाद जो आएंगे, मतलब अर्जुन देव आएंगे, ये गुरु रामदास जी चौथे थे, अर्जुन देव जी पांचवें आएंगे, तो वो क्या रहेंगे? हेरिडेटरी रहेंगे। क्लियर हो गई बात? आइए बात करते हैं। गुरु रामदास जेठा जी का जन्म चूना मंडी में हुआ था, लाहौर में, अब पाकिस्तान में है। ठीक है? और कब हुआ था? 24 सितंबर 1534 1534 को। चौथे नानक कहलाए ये गुरु रामदास जी। भैया रामसर, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं यहां पे। एक पवित्र शहर रामसर, जो कि अब किस नाम से जाना जाता है? अमृतसर के नाम से जाना जाता है। अमृतसर का निर्माण किसने कराया? आदरणीय गुरु रामदास जी ने। क्लियर हो गई बात? तो अमृत शहर की स्थापना किसने कराई? अमृतसर शहर की स्थापना किसने कराई? जहां आज गोल्डन टेम्पल है, अभी आपको पूरी डिटेल भी बताऊंगा, तो रामसर जी ने कराई। क्लियर हो गई बात? रामसर नगर किसने बसाया? गुरु रामदास जी ने, जो कि आज किस नाम से जाना जाता है? अमृतसर के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई बात? कब से कब तक गुरु पद में रहे? 1574 1574 से लेके 1581 तक। अगली बात करें, गुरु अर्जुन देव, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है गुरु अर्जुन देव का। जन्म हुआ कब? 1563, 30 मई 1606 निधन हुआ। सिखों के पांचवें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव जी शहीदों के सरताज एवं शांति पुंज थे। ये ध्यान रखिएगा, इनको ऐसा कहा जाता था, शहीदों के सरताज एवं शांति पुंज, आदरणीय अर्जुन देव जी। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में 30 रागों में गुरु जी की वाणी संकलित करी। मतलब क्या है भैया? बहुत इंपॉर्टेंट बात, गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित किसने किया? कंपाइल किसने किया? पब्लिश किसने किया? आदरणीय अर्जुन देव ने। मैंने आपको आगे फर्स्ट स्लाइड में ही एक्सप्लेन कर दिया है कि भैया गुरु ग्रंथ साहिब में 30 रागों में गुरु वाणी को संकलित करने वाले कौन है? आदरणीय अर्जुन देव जी। भैया हमारी टेस्ट सीरीज भी है एमपीपीएससी को लेके, 2021 को लेके, स्पर्धा नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? है ना? आप उसको ज्वाइन करें, आपको लाभ होगा। टेस्ट सीरीज हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। अब अगली बात करते हैं कि भैया क्या था? गुरु ग्रंथ साहिब में 30 रागों में गुरु वाणी संकलित करी, और गणना की दृष्टि से गुरु ग्रंथ साहिब में सर्वाधिक वाणी पंचम गुरु की ही है। मतलब सबसे ज्यादा गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी वाणी संकलित है, यह भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए आदरणीय गुरु अर्जुन देव जी। 1581 से लेके 1606 तक ये क्या रहे भैया? गुरु पद पर रहे, आदरणीय गुरु अर्जुन देव जी। अगली बात करते हैं, गुरु अर्जुन देव जी ने 1588 में गुरु रामदास द्वारा निर्मित अमृतसर तालाब के मध्य में भैया क्या किया? हरमिंदर साहिब नामक गुरुद्वारे की स्थापना करी, और यही हरमंदिर साहिब आज गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो हरमंदिर साहिब या गोल्डन टेम्पल इस्टेब्लिश बाय आदरणीय गुरु अर्जुन देव। ठीक है? संपादन कला के गुणी थे अर्जुन देव जी ने। गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन भाई गुरुदास की सहायता से किया। इन्होंने रागों के आधार पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में संकलित वाणियों का वर्गीकरण किया है। किसने? आदरणीय अर्जुन देव ने। आपको पता होगा कि नहीं पता, कबीर की भी वाणी उसमें इंक्लूडेड है। उसमें मुस्लिम धर्म के एक संत हुआ करते थे, उनकी भी वाणी संकलित है गुरु ग्रंथ साहिब में। चलिए अगली बात करते हैं। जहांगीर के आदेश पर 30 मई 1606 गुरु अर्जुन देव जी को लाहौर में भीषण गर्मी के दौरान यासा व सियासत कानून के तहत लोहे के गर्म तवे में बिठाकर शहीद कर दिया गया। यासा व सियासत के अनुसार किसी व्यक्ति का रक्त धरती पर गिने बिना यातनाएं देते हुए शहीद किया जाता है, अत्यंत मार्मिकता के साथ। और अर्जुन देव जी पहले गुरु हुए जो शहीद हुए, है ना?
और उनका शरीर रावी नदी में विलुप्त किया गया और वो गुरुद्वारा आज डेरा साहिब के नाम से जाना जाता है। और ये डेरा साहिब कहाँ है भैया, आपको पता होना चाहिए। डेरा साहिब सिचुएटेड इन पाकिस्तान। क्लियर हो गई बात। और पाकिस्तान में कहां भैया, तो ध्यान रखिएगा, डेरा साहिब बहुत फेमस जगह है पाकिस्तान में, रावी नदी के तट पे, ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। क्लियर। चलिए अगली बात करते हैं, हर गोविंद जी की बात करते हैं, जो हमारे गुरु तेग बहादुर जी के पिताजी थे। हर गोविंद जी के सबसे छोटे बेटे थे गुरु तेग बहादुर, यह भी आपको बता देता हूं। 1595 में इनका जन्म हुआ। वडाली अमृतसर पंजाब सूबे में हुआ। कीरतपुर साहिब में निधन हुआ। गुरु हरगोविंद सिंह सिखों के 6वें गुरु थे। साहिब की सिख इतिहास में गुरु अर्जन देव के सुपुत्र हरगोविंद सिंह ने की दल भंजन योद्धा कहकर प्रशंसा की गई है। मतलब ध्यान रखिएगा, क्या है, दल भंजन योद्धा किसे कहा गया है, तो गुरु हरगोविंद को कहा गया है। ये आपको पता होना चाहिए। और अगली बात क्या है, आप लोगों को बता देता हूं। अब आ जाइए मध्य प्रदेश में, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, गुरुद्वारा है दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। क्लियर। कहां है दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा, ग्वालियर में है। ग्वालियर के किले के जस्ट सामने है। कभी ग्वालियर का किला जाइए तो यहां का प्रसाद लेकर जरूर आइए। और गुरु गोविंद सिंह साहिब, ध्यान रखिएगा, हर गोविंद साहब को ग्वालियर के किले में जहांगीर ने क्या किया था, बंदी बनाकर रखा था। क्लियर हो गई बात। जहांगीर ने क्या किया, बंदी बनाकर रखा लगभग 2 साल, है ना। और उसके बाद उसे छोड़ना पड़ा और वहीं पे स्थापित हुआ दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, हमारा हर गोविंद जी का मध्य प्रदेश से संबंध ग्वालियर के गुरुद्वारे से है, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हो गई बात, है ना। और अभी आपको आगे बता देता हूं, इनकी मृत्यु 1644 28 फरवरी 1644 में हुई, 1644 हुई। अब बात करते हैं दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारे का प्रकाश पर्व कब मनाया। गुरुद्वारे का प्रकाश पर्व कब मनाया गया भैया, ध्यान रखिएगा, 6 अक्टूबर 2021 को। मतलब दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारे को 400 साल कब पूरे हुए, तो भैया ध्यान रखिएगा 2021 को, है ना। 6 अक्टूबर 2021 को बहुत फेमस, वे बहुत ही ज्यादा फेमस पर्व मनाया गया था। क्लियर। अगली बात करते हैं, हर गोविंद जी ने मृत्यु से पहले अपने पोते, ध्यान रखिएगा, अभी तक सब अपने बेटे को बनाते आए, अब इन्होंने अपने पोते को गुरु बना दिया। किसे बना दिया, हर राय को। 14 वर्ष की छोटी आयु में सप्तम नायक के रूप में घोषित कर दिया हर राय साहिब जी। ठीक है। और भैया ध्यान रखिएगा, बाबा गुरु दित्ता और माता निहाल के बेटे थे। कौन, ध्यान रखिएगा, अपने हर राय जी। क्लियर हो गई बात। चलिए अगली बात करते हैं, ये कब से कब तक गुरु रहे, 1606 से लेकर 1644 तक। क्लियर हो गई बात। चलिए अगली बात करते हैं, गुरु हर राय जी जन्म कब हुआ, 16 जनवरी 1630, कीरतपुर साहिब रूपनगर पंजाब भारत में। मृत्यु कब हुई, 6 अक्टूबर 1661 1661, किरतारपुर साहिब भारत में हुई। कब से कब तक गुरु रहे, 1644 से लेके 1664 से लेके 1661 तक। अगली बात करते हैं हरि किशन जी की, इनका जन्म कब हुआ भैया, ये 8वें गुरु थे। ध्यान रखिएगा, 1656 17 जुलाई 1656 1656 कीरतपुर साहिब पंजाब में इनका जन्म हुआ। 6 अक्टूबर 1661 कीरतपुर साहिब में ही निधन हुआ। क्लियर हो गई बात। इतनी सी बात ही अपने को पढ़नी थी हरिकिशन जी के बारे में, ये 8वें गुरु थे। अब 9वें गुरु कौन होंगे, गुरु गोविंद सिंह जी। अब गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है। आप लोगों को पता है खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी, है ना। आइए डिटेल में पढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म पौष शुक्ल सप्तमी 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में हुआ। 1666 1666 किसका जन्म हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी का। ये इनके पिताजी का नाम गुरु तेग बहादुर, जिनका आज हमने प्रकाश पर्व मनाया। माता गुजरी और तेग बहादुर जी के घर में इनका जन्म हुआ।
गोविंद सिंह जी एक महान योद्धा और कवि थे। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत महान योद्धा और कवि थे गुरु गोविंद सिंह जी। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह का नारा गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया था और उस समय उन्होंने 17 रचनाएं की थी। कितनी रचनाएं की थी? 17 रचनाएं की थी, जो दसम ग्रंथ का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब का नहीं, दसम ग्रंथ का हिस्सा है, एक पवित्र ग्रंथ है। इनकी 17 रचनाओं का संकलन है, अगर मैं कहूं तो दसम ग्रंथ। क्लियर? अगली बात करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन सिख समुदाय के 5वें गुरु ने किया था, अर्जुन देव जी ने। इसके बाद 1705 में गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु तेग बहादुर जी के, अपने पिताजी के आदरणीय 9वें गुरु तेग बहादुर जी के 116 शब्द जोड़कर इसको पूर्ण किया और गुरु ग्रंथ साहिब को अभी अपने नवीन रूप में सुशोभित किया। कब? 1705 में। अब अगली बात क्या है? 1699, ये डेट याद रखिएगा, 1699। 1699 बैसाखी के दिन, बहुत पवित्र दिन होता है बैसाखी, अभी निकली है ना? आपको पता होगा कि बैसाखी अभी हाल ही में निकली है। क्लियर हो गई बात? हम कह रहे थे एक ही दिन सब पड़ गया, 14 अप्रैल के दिन, है ना? उसी दिन महावीर जयंती भी थी, है ना? चलिए, तो खालसा पंथ की स्थापना की थी किसने? ध्यान रखिएगा, आदरणीय गुरु गोविंद सिंह जी ने। कब की थी? 1699, 1699। खालसा में इन्होंने 5 सिद्धांत दिए, जिसमें 5 काकर कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम? उसे खालसा पंथ के लिए 5 सिद्धांत दिए थे, उसे हम कहते हैं 5 काकर। ककारा, ककार भी बोलते हैं, 5 ककार या 5 काकर। 5 ककार भी कहेंगे, 5 काकर भी कहेंगे। आइए बात करते हैं 5 ककार क्या क्या थे भैया। केस, कड़ा, कृपाण, कंगा और कच्छा। ये अगर आप पहनते हैं तो आपने ककार का पालन किया है। किसका पालन किया है? ककार का पालन किया है। खालसा पंथ की ये खासियत होती थी। यही पहनेंगे तब खालसा पंथ का क्या वेश पूर्ण माना जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी को कला से प्यार था, इसी प्रेम से उन्होंने दिलरुबा और तौस नामक वाद्य यंत्रों का क्या किया? आविष्कार किया। भैया ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भैया क्या किया है। गुरु गोविंद सिंह जी ने, आपको पता होगा, गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया है? दिलरुबा और तौसा वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया है। क्लियर हो गया? चलिए अगली बात करते हैं। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने मुगलों तथा उनके सहयोगियों के साथ लगभग 14 युद्ध लड़े। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने समस्त परिवार का बलिदान कर दिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, है ना? तो इन्हें सर्वस्व दानी, मतलब जो अपना सब दान कर दे। सर्वंश दानी, यहां वाह है, बोलते बोलते हो गया। सर्वंश दानी, सारे वंश का दान कर देने वाला महान व्यक्ति किसे कहा गया है? आदरणीय गुरु गोविंद सिंह जी। इन्होंने अपने सारे वंश का दान कर दिया, अपने बच्चों तक को दीवालों में चुनने दिया था, पर झुके नहीं थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह जी। अभी आगे बताऊंगा आपको। इन्होंने कितने युद्ध लड़े सिखों से, सॉरी मुगलों से? ध्यान रखिएगा, 14 युद्ध लड़े। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, अगर मैं नेता होता तो अभी मैंने गलती से सिखों बोल दिया था, तो इसकी बाइट काट के वो प्रसारित कर देते। ऐसा होता है ना? ठीक है, तो भैया ध्यान रखिएगा, मुगलों से 14 युद्ध लड़े आदरणीय गुरु गोविंद सिंह जी ने। क्लियर? चलिए अगली बात करते। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, और इनकी जयंती के मौके पर इस बार क्या बहुत बड़ा ऐलान हुआ, जो करंट कंटेक्स्ट था वो मैं आपको बता देता हूं। 26 दिसंबर को उन्होंने कहा कि अब हम 26, कब कहा? जनवरी में कहा, पर क्या कहा कि 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। और 26 दिसंबर को ही वीर बाल दिवस के रूप में क्यों मनाएंगे? तो भैया गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे थे, जिन्हें 26 दिसंबर 1704, बहुत इंपॉर्टेंट डेट बता रहा हूं, 26 दिसंबर 1704 को महज 9 और 6 वर्ष की छोटी उम्र में शहीद हो गए। क्या हुआ? दीवालों में चुनवा दिए गए। कौन चुनवा दिए गए भैया? जोरावर सिंह और फतेह सिंह। कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, फतेह सिंह जोर से बोला, जोरावर सिंह शोर से बोला।
भरो मिट्टी नहीं, भरो रखो ईंटें भरो गारे, ये किसको तो ललकारा था उन्होंने? मुगलों को ललकारा था। और कहा जाता है कि वह दीवार फिर टूट गई। और दो वीर शहीद हैं, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जो शहीद हुए थे, इनका कोई और प्रमाण नहीं मिला, इनका जो शरीर था वह क्या हो गया? विलुप्त हो गया। तो 26 दिसंबर को हम इन वीरों की याद में क्या मनाएंगे? अब वीर बाल दिवस या वीर बाल शहीद दिवस, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो वीर बाल दिवस, एक तो बाल दिवस मनाते हैं हम 14 नवंबर, आपको पता ही होगा, है ना, हमारे पंडित नेहरू जी का जन्मदिन। वीर बाल दिवस के रूप में 26 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी साल घोषणा की है 2022 में मोदी जी ने। देखिए, मैं आपको कोई भी बात बताता हूं तो करंट कंटेक्स्ट को टच करते हुए बताता हूं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना हो सके तो शेयर करेंगे, मेरा मनोबल भी बढ़ेगा और आप लोगों को और अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, हमारे करंट अफेयर की क्लास को ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।